Today I am going to discuss about previous year question of SSC J exam on the topic of fine aggregate. So the first question is, according to IS 383, the coarse sand falls under grading zone option, that is zone 1, 2, 3 and the 4. बेसिकली ये क्वेश्चन SSC J एग्जाम 2011 में पूछा गया है. So according to IS 383, basically according to IS 383 के अकॉर्डिंग फाइन एग्रीगेट को डिवाइड किया गया है दैट इज 4 जोन में, दैट इज ग्रेडिंग जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दैट इज IS शीट साइज है और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज पासिंग. सो बेसिकली क्या है कि 4 जोन में डिवाइड किया गया. अब किस बेसिस पे जोन में डिवाइड किया गया फाइन एग्रीगेट को जोन वाइज? तो इसमें बेसिकली 600 माइक्रोन के सीट्स के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया, क्लासिफाई किया गया जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4. बेसिकली 600 माइक्रोन के सी भी क्यों लिया गया है? बिकॉज इसमें जो पासिंग परसेंटेज की वैल्यूज जो है वो ईच जोन में क्या है, वो ओवरलैप नहीं कर रही है. क्यों? दैट इज 15. यहाँ पासिंग परसेंटेज क्या है जोन 1 में, दैट इज 15 to 35 एंड 35 to 59, देन 60 to 79, देन 80 to 100. सो बेसिकली क्या है कि पासिंग परसेंटेज जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, नंबर 1. अब बात आती है कि जोन कैसे कौन सा होगा, फोर्थ जोन की बात करें फोर्थ सेंट की. सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप बात करें कि पासिंग परसेंटेज इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, 15 to 34 देन 35 to 59. तो जितने पासिंग परसेंट जैसे ही इंक्रीज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जोन नंबर भी इंक्रीज कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या, सबसे जो लोएस्ट है पासिंग परसेंटेज वो किसका है, दैट इज जोन 1 का है, ठीक है. और तो जोन 1 में बेसिकली कौन सी जोन सैंड होगी, बेसिकली कौन सी होगी, कोर्स सैंड होगी. सो अकॉर्डिंग टू 383, कोर्स सैंड फॉल्स अंडर ग्रेडिंग जोन, दैट इज जोन 1. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, दैट इज जोन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज, ऑप्शन क्या है, 2 to 3.5, 3.5 to 3, 5 to 7, 6 to 8.5. ये बेसिकली 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो बेसिकली जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है दैट इज फाइन एग्रीगेट का, वो बेसिकली होता है 2.0 से लेकर दैट इज 3.5 के बीच में होता है. अगर हम कोर्स की एग्रीगेट की बात करें तो ये बेसिकली जो फाइनेस्ट मॉडुलस कोर्स एग्रीगेट होता है बेसिकली होता है 5 to 8 होता है, के बीच में होता है. और अगर बात करें ऑल इन एग्रीगेट की बात करें, सो फाइनेस्ट मॉडल बेसिकली ऑल इन एग्रीगेट को होता है बेसिकली 3.5 से लेकर दैट इज 6.5 के बीच में होता है, ठीक है. तो फाइन एग्रीगेट बेसिकली जो फाइनेस्ट मॉडल्स है वो कितनी होती है, दैट इज 2 से लेकर 3.5 के बीच में होता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज 2 से लेकर दैट इज 3.5 के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the fineness modulus of sand is 2.5, it is graded as very fine sand, fine sand, medium sand और coarse sand. बेसिकली 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया 2014 और 16 में. सो बेसिकली सैंड बेसिकली 3 टाइप्स की होती है. बेसिकली अगर हम बात करें दैट इज बेसिकली फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड देन कोर्स सैंड. तो बेसिकली फाइनेस्ट मॉडल्स की अगर बात करें फाइन सैंड की, तो बेसिकली जो होता है वो 2.2 से लेकर दैट इज 2.6 के बीच में होता है. मीडियम का जो फाइनेस्ट मॉडल्स होता है दैट इज 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होता है. और कोर्स सैंड की अगर फाइनेस्ट मॉडल्स की बात करें दैट इज 2.9 से लेकर दैट इज 3.2 के बीच में होता है. तो यहाँ पूछा गया 2.5 जो है अगर फाइनेस्ट मॉडल सैंड का है तो कौन से ग्रेड होगा उसका, तो किसमें बीच में लाइक कर रहा है, दैट इज फाइन. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज फाइन सैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स सैंड हैज अ फाइनेस्ट मॉडुलस इन द रेंज ऑफ,
दैट इज 2.2 से 2.4, 2.4 से 2.6, 2.6 से 2.9, देन 2.9 से 3.2। दैट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। सो बेसिकली अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है कि जो कोर्स सैंड की जो फाइनेंस मॉडल्स होती है वो कितनी होती है, बेसिकली 2.9 से लेकर 3.2 के बीच में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज डी, 2.9 से लेकर बेसिकली 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the aggregate is called fine aggregate if it is completely retained on 0.15 mm safe, 0.30 mm safe, 4.75 mm safe, none of these। ये बेसिकली 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू IS 383 के अकॉर्डिंग हम बात करें, सो यहाँ पे सीव साइज फाइन एग्रेड की बात हो रही है, ठीक है। सो सबसे लोएस्ट में कौन सी सीव लगी हुई है, दैट इज 150 माइक्रोन, ठीक है। और जोन वाइज बात करें परसेंटेज पासिंग की 150 माइक्रोन की, तो कितना है, दैट इज 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10 और 0 से 15। सो बेसिकली क्या है कि सबसे जो लोएस्ट में जो सीव्स लगाते हैं जिस पे रिटेन करेगा वो कौन सा लेते हैं, दैट इज 150 माइक्रोन, और कह सकते हैं दैट इज 0.15 mm सेफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 0.15 mm सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड, ऑप्शन क्या है, 2.75, 3, 3.75, 4.75। बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। सो बेसिकली हमको पता है कि aggregate retain on 4.75 mm सेफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोर्स एग्रीगेट। और एग्रीगेट पासिंग थ्रू aggregate passing from 4.75 mm सेफ, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फाइन एग्रीगेट। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4.75 mm की सीफ जो है बेसिकली वो यूज हो रही है किसके लिए हो रही है, फॉर बोथ द ग्रेडिंग ऑफ बोथ द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4.75 mm सेफ are used for grading of both coarse aggregate and fine aggregate। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट की बात करें डज नॉट एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 4.75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represents the smallest size mm of fine aggregate sand। ऑप्शन क्या है, 0.01, 0.06, 1.5, देन 2। ये क्वेश्चन पूछा गया डेट इज 2017 में। सो बेसिकली सैंड की अगर हम बात करें, तो सैंड की साइज की बात करें, तो सैंड की बेसिकली जो साइज होती है वो जनरली लेते हैं उसकी लोअर साइज लिमिट जो जनरली लेते हैं वो कितनी होती है, दैट इज 0.07 mm। और अगर हम सिल्ड की बात करें तो इसकी जो साइज होती है वो होती है बेसिकली 0.06 से लेकर 0.02 के बीच में होती है। और स्टिल स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्ले। तो क्ले क्या होगा, इससे भी जो लोअर साइज का होगा इट इज स्टिल लोअर, स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, सो उसको हम बोलते हैं दैट इज क्ले। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है सैंड की फाइन एग्रीगेट की बात करें, तो सर इसमें क्या होगा, लोअर इसमें क्या होगा, लिमिट्स कौन सी होगी, दैट इज 0.06। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISC सीव नंबर
10 mm and 4.75 mm are generally used for the grading of, ऑप्शन क्या है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बोथ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, नन ऑफ दीज। बेसिकली 2017 क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो 4.75 mm सीट जो होती है वो बेसिकली यूज होती है, बेसिकली यूज फॉर द ग्रेडिंग ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। क्यों? बिकॉज कि जो कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट रिटेन होता है 4.75 mm पर, और फाइन एग्रीगेट की बात करें तो बेसिकली एग्रीगेट पासिंग थ्रू फ्रॉम 4.75 mm सीट। तो बेसिकली 4.75 mm सीट की बेसिकली जो सीव होती है वो यूज होती है फॉर बोथ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if aggregate completely passes through a sieve of size 75 mm and the particular aggregate will be flaky if its least dimension is less than 20.5, 30.5, 40.5, 50.5। बेसिकली 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली फ्लैकी एग्रीगेट की डिफिनेशन क्या है कि एग्रीगेट विल बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। तो 3/5 ऑफ दिस डायमेंशन, अब यहाँ पे मीन डायमेंशन की बात हो रही थी, बट यहाँ पे पासिंग तो लिख दिया कि एग्रीगेट पास कर रहा है 75 mm से, बट रिटेन कर रहा है किस साइज, सीव साइज पे, वो इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो हम क्या कर लेंगे, फिर 75 ही ले लेंगे। तो 3/5 ऑफ 75, सो बेसिकली वैल्यू आएगी दैट इज 45 mm। सो एग्रीगेट को हम फ्लैकी तब कहेंगे जब उसकी लीस्ट डायमेंशन मीन डायमेंशन जो लेस देन होगी बेसिकली 45 mm साइज से कम होगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि अगर बात करें तो बेसिकली कि 20 भी आंसर करेक्ट होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा। बट अगर हम इसकी बात करें कि 45 mm से जो भी कम एग्रीगेट होंगे साइज में उसको हम बोलेंगे फ्लैकी एग्रीगेट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हम चूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, ऑप्शन इज सी, दैट इज अगर हम यहाँ से कर सकते हैं दैट इज 45 mm से जो भी कम होगा, यहाँ पे एक लिमिट हमने बता दिया है, उससे जो भी कम साइज के कम होगा उसको बोलेंगे फ्लैकी एग्रीगेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन इज सी, दैट इज 40.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेस्ट मॉडल्स 2.6 to be combined with a coarse aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining the aggregate of fineness modulus 5.4 is, ऑप्शन क्या है, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। बेसिकली 2017 क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट हमने मान लिया P1, ये बेसिकली कितना गिवन है, दैट इज 2.6। इसी तरह फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट मान लेते हैं दैट इज P2, ये वैल्यू कितने गिवन है, ये बेसिकली वैल्यू गिवन है दैट इज 6.8। and the fineness modulus of mixed fine aggregate and coarse aggregate, ये बेसिकली गिवन है दैट इज 5.4, इसको हम मान लिए दैट इज P, स्मॉल p। सो R हमको निकालना है, तो R इक्वल टू हमने मान लिया दैट इज proportion of fine aggregate to the combined aggregate by weight। सो बेसिकली R इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली फॉर्मूला दैट इज P2 माइनस P अपॉन P माइनस P2 P1 सॉरी इज इक्वल टू दैट इज 6.8 माइनस 5.4 अपॉन 5.4 माइनस 2.6, ये बेसिकली आएगा दैट इज 0.5, और कह सकते हैं दैट इज 50%। अगर परसेंटेज की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन इज सी, 0.5। ओके, थैंक यू।